पाकिस्तान में ईंधन की कमी से मचा हाहाकार। पीआईए ने 48 उड़ानें अचानक कर दी रद्द। मेजॉरिटी जो फ्लाइट्स जो कैंसिल हुई हैं वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, बहुत सारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, क्योंकि तेल नहीं है भाई, तेल नहीं है, इसकी वजह से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो रही हैं। है जिसका बहुत ही बुरा हाल है। बदइंतजामी, काम चोरी और सियासी मुदाखलत ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को तबाही के दहाने से दो चार कर दिया है। और आपने पहले बुक कर लेते हैं, जो लोगों से पैसे ले लेते हैं, फिर आपके पास तेल नहीं होता, लोग आपको तेल नहीं देते ना। कभी आपको मलेशिया में रोक लिया जाता है, कभी आपको लंदन में रोक लिया जाता है, कभी आपको दुनिया किसी मुल्क में रोक लिया जाता है। मतलब आप करना क्या चाहते हैं? ये नेशनल एम्बैरेसमेंट है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो नेशनल फ्लैग कैरियर है, वहां पर हालात बद से बदतरीन हो चुके हैं और इस वक्त पीआईए के पास फ्यूल नहीं है, जिसकी वजह से उनका जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो मुसलसल दबाव में है और बहुत बुरे हालात हैं। कौमी एयरलाइन दीगर रियासत मलकती इदारों की तरह अपनी आखिरी सांसें लेता दिख रहा है और जल्द दुनिया भर की फिजाओं में नेशनल कैरियर पीआईए शायद ना उड़ पाए। मैं पाकिस्तानी हूं, लेकिन मैं तो डरूंगा पीआईए की फ्लाइट बुक करने से। उसकी वजह यह है कि पता नहीं इसको कौन कहां पे रोक ले। यूरोपियन और वेस्टर्न वर्ल्ड ने तो वैसे ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो ਜਿਹੜੇ ने पायलट होते हैं वो पायलट ही जाली ने। हमारे पास अगर पीआईए के लिए फ्यूल नहीं है तो बाकी चीजों की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है? आपकी इतनी खराब सर्विस है। हमारे पास तो सारे हैं ही जाली, तो करना क्या है? मेरा ख्याल है जो एयर इंडिया ना उसी से सबक सीख लें। मैं ये कहता हूं कि आप इतने लाखों रुपए के टिकट्स लेते हैं तो एटलीस्ट किसी अच्छे कैटरिंग हाउस से ये खाना बनवाएं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में मजाक बन के रह गया है, क्योंकि देख सकते हैं इन लोगों का जो एयरलाइन है पीआईए, ये पूरी तरह से जो है बैन हो गया है। क्योंकि सऊदी अरबिया ने भी जो है तेल देने से मना कर दिया है, यूएसए ने भी तेल देने से मना कर दिया है, कुवैत ने भी तेल देने से मना कर दिया है, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है तेल खरीदने के लिए। तो ये एयरलाइन कैसे चलाएंगे? दो चार एयरलाइन रुक जाती है तो पूरा चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। 48 एक दिन में 48 एयरलाइन को जो है रद्द किया गया है। बताओ कितनी बड़ी बात है। लेकिन इन लोगों के पास ऐसा इन लोगों का हालात हो चुका है कि इन लोगों के पास जो है तेल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। और बाकी सब कंट्री तो पहले बैन कर रखे थे, थोड़ी बहुत यूएई वगैरह पर जाती भी थी, लेकिन अब तेल भी नहीं है तो कहीं भी नहीं जा पा रही है। सऊदी अरबिया, यूएई, कुवैत और सब जो बड़ी बड़ी कंट्री जो है वो जो है तेल देने से मना कर दिया है। पाकिस्तान के पास उतना पैसा है नहीं कि वो तेल दे सके, और ये बोल रहे हैं कि हमारे पास तेल नहीं है, इसकी वजह से जो है सारी प्लेन जो है रद्द कर दी। फ्लाइट्स जो कैंसिल हुई हैं वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, बहुत सारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, क्योंकि तेल नहीं है भाई, तेल नहीं है, इसकी वजह से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो रही हैं। आपने पहले बुक कर लेते हैं, जो लोगों से पैसे ले लेते हैं, फिर आपके पास तेल नहीं होता, लोग आपको तेल नहीं देते ना। कभी आपको मलेशिया में रोक लिया जाता है, कभी आपको लंदन में रोक लिया जाता है, कभी आपको दुनिया किसी मुल्क में रोक लिया जाता है। मतलब आप करना क्या चाहते हैं? ये नेशनल एम्बैरेसमेंट है, इसका ताल्लुक ये कोई गवर्नेंस नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। हमने पीआईए के बड़े चेयरमैन लगाए, कभी हम एयर वाइस मार्शल लगाते हैं जी, एयरफोर्स से आए हैं, कभी हम प्राइवेट सेक्टर से लगाते हैं, कभी हम कहीं से लगाते हैं, कभी हम कहीं से लगाते हैं। लोग कहते हैं भैया आप नहीं ट्रैवल कर सकते। मैं पाकिस्तानी हूं, लेकिन मैं तो डरूंगा पीआईए की फ्लाइट बुक करने से। उसकी वजह यह है कि पता नहीं इसको कौन कहां पे रोक ले। आप देखें ना, जब आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट दुबई जानी हो, मस्कत जानी हो, शारजा, अबू धाबी, कुवैत, यूरोपियन और वेस्टर्न वर्ल्ड ने तो वैसे ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो ਜਿਹੜੇ ने वो क्या नाम है उसका यार, जो पायलट होते हैं वो पायलट ही जाली ने। और हमारे मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इन द नेशनल असेंबली एक्सेप्ट किया। मिनिस्टर ऑफ एविएशन साहब ने, चौधरी सरवर साहब ने, इमरान खान की हुकूमत के बड़े तोहफे हमें मिले। एक तोहफा ये भी था, ठीक है जनाब, ये तोहफा था कि भाई आप जो है हमारे पास तो सारे हैं ही जाली, तो करना क्या है? मेरा ख्याल है जो एयर इंडिया ना उसी से सबक सीख लें कि ये हमें इसे जान छुड़ा लेनी चाहिए, और जान छुड़ा के खुदारा अपनी इज्जत बचाएं, पाकिस्तान की इज्जत बचाएं। एक तरफ आप कहते हैं हमने इक्विपमेंट, हम जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आना, दूसरी तरफ हमारी खबरें जाती हैं। अब होता क्या है कि जहाज़ की कोई भी खबर हो वो इंटरनेशनल हो जाती है, वो पूरी दुनिया में बोली जाती है, बताई जाती है जी जहाज़ लेट हो गया जी। ये वेस्टर्न मुल्कों की जो फ्लाइट्स में हम बैठते उठते हैं, वो किसी का जहाज़ लेट हो जाओ तरले मिनता माफियाँ कर रहे हैं, कहते नहीं हमसे गलती हो गई, ये होगी, सॉरी अपोलोजाइज कर रहे होते हैं। और वो उनके ये तो नहीं है कि उनके जहाज़ को किसी ने रोक लेना।
अब आप डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयर जो वो करेंगे, बार बार करेंगे, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, सारी तो हमने मार्केट दे दी है। एमिरेट्स को हमने मार्केट दे दी है, कतर को हमने मार्केट दे दी है, क्या नाम है उसका, टर्किश को। मैं रिसेंटली कुछ अर्सा पहले मैं यूरोप ट्रैवल कर रहा था तो उस वक्त मुझे उन्होंने कहा जी कि बड़ी अच्छी फ़्लाइट है। मैं कहा जी कौन सी अच्छी फ़्लाइट है? उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद से आप इस्तांबुल जाएंगे PIA पे, और PIA से फिर आगे जो जिनीवा मैंने जाना था इस्तांबुल से, तो उन्होंने कहा जी वो आपको टर्किश लेके जाएगी। मैंने कहा चलो यार ज़रा मैं भी ये देखता हूँ, चखता हूँ मज़ा अपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का। वो जो मज़ा फिर मैंने चखा, फिर मुझे समझ आ गई कि वाकई इसको PIA क्यों कहते हैं। सीटें हैं तो फटी हुई हैं, जो हमारे एयर होस्टस हैं मेल फीमेल वो सारे जड़े ने इंतहाई अनइम्प्रेसिव, उनके अंदर वो कोई नहीं थी, वो पता नहीं अपने जो है ना ख्यालों में कि गुम थे, क्या कर रहे थे। कुछ अच्छे थे, लग रहे थे कि वाकई जो है ना वो डेडिकेटेड है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि जिस बंदे को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में जॉब मिल गई है ना, वो जॉब नहीं छोड़ता। वो कहता मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, इत्थे ही मेरी जी है ना कबर भी इत्थे खोदो मीनू, मैं नहीं PIA छड़नी। बिकॉज मार्केट में जॉब्स नहीं है, हालात ख़राब हैं, तो लोग क्यों छोड़ना चाहेंगे? ठीक है जी। और ये फिर वहाँ से जब आगे हम जिनीवा से जब जाते हैं उस पर टर्किश एयरलाइन पे, तो पता चलता है यार कितनी फर्स्ट क्लास एयरलाइन है, बड़ा आपको मज़ा आता है ट्रैवल करने का। लेकिन जब आप PIA में बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि यार क्या, और हमने टर्की से जो है ना अपना शेयर लिया। टर्की को कहा कि आप हमारे साथ मार्चा मार लें, हमारे पंजाबी में कहते हैं मार्चा मारना मीन्स कि भाई हम यहाँ से PIA टर्की इस्तांबुल तक जाएगी, आगे जो है वो जाएगी। और जब मैं वापसी पे आया तो ट्रस्ट मी, जब मैं वापसी पे आया तो उस जहाज़ में ना कोई स्क्रीन थी, ना जाते हुए भी स्क्रीन कोई नहीं थी, ना कोई स्क्रीन थी ना कुछ थी। खाना दिया और हम सो गए। और उसकी वजह ये थी कि जहाज़ तो बड़ा था लेकिन फुल नहीं था, और उसकी प्रॉब्लम ये थी कि ना कोई स्क्रीन है, ना हमें जहाज़ वाला बता रहा है कि हम कहाँ पहुँचे हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट है, बस एक दफ़ा उसने बता दिया जी यहाँ से हम गुजरेंगे, एंड देन वो खामोश हो गया। फिर उसने इस्लामाबाद आके हेलो अस्सलाम वालेकुम मैं पहुँच गया तो तुसी थले उतर जाओ। सो दैट इज़ वेरी अनइम्प्रेसिव। मैं नहीं समझता कि हम PIA को चला सकते हैं, नहीं चलता तो कोई बात नहीं, खैर है। हम तो पहले ही पैसे टिकटें दे रहे हैं, महंगी लोग टिकटें लेके तो बाहर जब जाते हैं तो वो और देते हैं। फ्लाई दुबई और छोटी जो कंपैरेटिवली चीप फ्लाइट्स हैं उनके साथ मुआहदे करें, लोगों को फ़ायदा दें। हमने एक चीज़ की और समझ लगी है पाकिस्तान में, हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, हम चला नहीं सकते। हम सर्विस सेक्टर जो है हम उसको नहीं कर सकते, हम नहीं चला सकते, ठीक है ना। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि जिसे वो कहते हैं ना कि हम सिर्फ सर्विसेज ही ले हो सकते हैं, उससे अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमें आप देखें कि जो भी चीज़ हम चलाएंगे हम उसमें दयानतदारी से नहीं चलाते, ईमानदारी से नहीं चलाते, हम उसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं लेके आते, तो फिर कैसे चीज़ें चलेगी? जब हमें ये होगा कि एक जहाज़ पे फटाफट बंदे भर्ती कर लो अपने इलाके के, अपने मोहल्ले के, अपने गाँव के, और मैं क्योंकि इस वक्त मिनिस्टर हूँ, ठीक है जी हमें 200 बंदे दें जी, मैंने भर्ती करने, मैंने इलेक्शन जीतना है। फिर इलेक्शन ही जीतोगे, मुल्क तो नहीं चलेगा ना। सियासतदानों पे बात हम करते कोई नहीं है, लेकिन ये सियासतदाना का पठाबा है ना। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन लोगों को सियासतदानों ने PIA में भर्ती कराया, वो आज तक PIA में हैं और वो छोड़ रहे हैं PIA को। और जब इसकी नीलामी की बात होती है उनकी चीखें निकलती हैं, उनको पता है उनके इंटरेस्ट गायब हो। PIA इन लोगों का जो एयरलाइन है बहुत ही बकवास एयरलाइन है, क्योंकि इन लोगों का एयरलाइन जो है वो नीचे से पाइप में आती है। आपको बता दें नीचे से पाइप में आने वाली PIA। अपनी इंडिया की बात करेगा, अपनी इंडिया की एयरलाइन जो है, एयरलाइन जो इंडिया की है वो बहुत ही बढ़िया टॉप क्लास में है। जब से रतन टाटा ने इसे ऑन किया है तब से और भी बढ़िया जो है काम हो रहा है। आपको बता दें वही बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग जो है फुसकियाँ छोड़ते रहते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया। ये केवल हमास का सपोर्ट कर सकते हैं, इनका सपोर्ट कोई नहीं करेगा। ये आतंकवादी को सपोर्ट करते हैं ना हमास को, पाकिस्तान वाले। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान का कोई सपोर्टर नहीं है यहाँ की। जो बड़ी जो डींगे हाँक रहे थे कि हमें जो है रूस तेल देता है, रूस इन लोगों से जो है साफ तेल देने से मना कर दिया है। आपको बता दें हर जगह से इन लोगों को तेल देने से मना हो गया है। जहाँ से तेल लेते भी थे वहाँ से जो है पैसा ना मिलने की वजह से जो है वो बोल रहे हैं सभी कंट्री UAE और ये कुवैत जो कंट्री जो है ये बोल रही है कि भाई हमें भीख देने की आदत नहीं है, भीख नहीं दे सकते, हमें पैसा चाहिए तो तेल मिलेगा, पैसा नहीं है तो तेल नहीं है।
इस तरीके का हालात जो है पाकिस्तान के अंदर आ चुके हैं कि एयरलाइन बंद हो गई है तेल के बिना। सोचिए, ये जो है पाकिस्तानियों जो है वो आतंकी का सपोर्ट करने वाले लोग हैं और दूसरे के मामले में बहुत तेज टांग अड़ाते हैं ये लोग। ऐसे लोग कंडीशन आ गया है। पाकिस्तान के अंदर गैस की कमी हो गई है, पेट्रोल की कमी हो गई है, तेल की कमी हो गई है। वो दिन प्रतिदिन डिग्रेड होते नीचे जा रहा है पाकिस्तान।